हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बहुत ही अच्छा सा टॉपिक लेकर के आई हूँ, मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले हम आपको ज़ीरो से आइडेंटिफाई कराएंगे कि ज़ीरो का मल्टीप्लिकेशन में क्या काम आता है, ज़ीरो का रोल क्या होता है। ज़ीरो से अगर हम सबसे पहले अगर हम काउंटिंग करते हैं तो क्या कौन सा नंबर आता है? ज़ीरो। ऑब्वियसली ज़ीरो ही आता है ना। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन भी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करना है वो भी ज़ीरो में, अगर ज़ीरो एंड में आए, बीच में आता है जैसे 402, ठीक है। लेकिन अगर ज़ीरो एंड में आता है, एंड में किसी भी डिजिट के नंबर के एंड में आता है, जैसे 2 के बाद में आता है ज़ीरो, तो क्या हो जाता है 2020। तो ज़ीरो कहाँ पे है? 2020। तो ज़ीरो है एंड में, ठीक है। यानी किसी भी नंबर के एंड में अगर आपको ज़ीरो दिखाई देता है तो हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है, सुनो। ज़ीरो को क्या माना जाता है पता है? ज़ीरो को माना जाता है किंग, यानी ज़ीरो एक राजा है। ज़ीरो से चाहे कितनी भी संख्या को मल्टीप्लाई कर लो, यानी ज़ीरो को कितनी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर लो, ज़ीरो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़ीरो हमेशा ज़ीरो ही रहेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे 1000 है, 1000, ओ माय गॉड, 1000 को पता है ना कितनी बड़ी संख्या होती है, 1000। मान लो मैंने 2470, ठीक है, ये दोनों मैंने लिख दिए। अब ये तो बहुत बड़ी संख्या है, ज़ीरो क्या है? ज़ीरो इत्तूसा है, इत्तूसा है ना, लेकिन वो इत्तूसा नहीं है। देखो क्या है, अगर हम 1000 को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा पता है? क्या आएगा? ज़ीरो क्या है? ज़ीरो है किंग। किंग हमेशा किंग ही रहता है, यानी राजा हमेशा राजा ही रहता है। तो ये 1000 को डिशूम कर देगा और क्या आ जाएगा? ज़ीरो। यानी ज़ीरो को किसी भी संख्या, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बहुत बड़ी हो, कितनी भी बड़ी हो, किसी भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमेशा ज़ीरो ही आता है। अब ये देखो 1000 तो चलो ज़ीरो ज़ीरो था, तो आप लोगों को लगा चलो ज़ीरो ज़ीरो इसलिए ज़ीरो आया, नहीं। अब देखो यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, यहाँ पे मैं 5 कर देती हूँ, यहाँ पे कहीं ज़ीरो नहीं है ना, लेकिन हम इसको करेंगे ज़ीरो से मल्टीप्लाई। मैंने क्या बोला? ज़ीरो क्या है? किंग। तो ज़ीरो को किसी भी संख्या से, कितनी भी बड़ी संख्या से अगर खाली ज़ीरो से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर आएगा ज़ीरो। कुछ नहीं सोचना है, ऐसे नहीं बोलना है ज़ीरो को 5 से किया तो ज़ीरो, ज़ीरो को 7 से किया तो ज़ीरो, ज़ीरो को 4 से किया तो ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, इतने आंसर नहीं आते। क्या आंसर आता है? ओनली ज़ीरो। बस इतना ध्यान रखना, ज़ीरो को इतनी बड़ी संख्या से हमने मल्टीप्लाई किया, आंसर आया ओनली फॉर ज़ीरो। बस एक ही ज़ीरो, 4 ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया? ज़ीरो क्या है? किंग, ठीक है। चलो अब हमें अगर मान लो खाली ज़ीरो से ना करने के बाद में अगर हम किसी संख्या के साथ में अगर ज़ीरो लगा होता है और वो भी एंड में, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 0। 0 कहाँ पे है? एंड में है। तो 1 0 क्या होता है? 10। हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। मैंने क्या बोला? 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे कितने ज़ीरो है? एक ज़ीरो है। हम सबसे पहले ज़ीरो लिख देंगे। कितना ज़ीरो लिखेंगे? एक, क्योंकि एक ही राजा है यहाँ पे, तो एक ही राजा यहाँ पे, यहाँ से उठा करके यहाँ पे बैठा दिया। अब ज़ीरो तो भूल जाओ आप, क्योंकि ज़ीरो को यहाँ पे उठा के रख दिया, ठीक है। अब सिर्फ 1 है, तो 5 को ये भूल जाओ, ये भूल गया। सिर्फ हमें 1 और 5 दिख रहा है बस, तो 5 1 जा, बस आंसर आ गया। अब इधर देखो 2 3 मल्टीप्लाई बाई 1 0, ठीक है। अब यहाँ पे कितने ज़ीरो दिख रहे हैं आपको? यहाँ पे पूरा एक ही ज़ीरो है, यानी कितना राजा है? एक ही राजा है। 1 को मल्टीप्लाई करना है 23 से, तो 1 को पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 3, क्योंकि हमेशा ऐसे चलता है मल्टीप्लाई, पता है ना। ऐसे नहीं चलता कि पहले 2 से कर लिया फिर 3 से कर लिया, नहीं। ये इधर है ना, तो पहले 3 से मल्टीप्लाई किया 3, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 2, आंसर आ गया 23। अच्छा हम वैसे करके देखते हैं, देखो 2 3 0 1 0 ऐसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर मतलब करते हैं तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। हम क्या करेंगे? 0 0 ऐसे लिखेंगे ना, फिर ऐसे लिखेंगे, फिर 3 2, फिर इसको ऐड करेंगे, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। इसको समझो खाली, कितना ज़ीरो है? एक, तो एक राजा यहाँ पे बैठा दिया, बस। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। समझ में आ गया? चलो ये करते हैं। अब यहाँ पे मैंने जैसे पहले बताया था 5 2 3 है, 5 2 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? ज़ीरो से। और ज़ीरो क्या है? ज़ीरो राजा है, तो आंसर क्या आएगा? खाली ज़ीरो है, तो यहाँ पे खाली ज़ीरो ही आंसर आएगा, ठीक है। चाहे किससे भी मल्टीप्लाई करना हो, इसके साथ आगे कोई, इसके साथ में कोई डिजिट नहीं है ना, तो खाली ज़ीरो का आंसर ज़ीरो ही आएगा। अब देखो ये समझ में आ गया, ठीक है।
अब ये चीज़ करते हैं, इसको भी देखो 2 3, ये छोटी सी संख्या है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, इसको हमें किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 0। और 0 क्या है? राजा। खाली 0 से करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, बाकी भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि नंबर है नहीं इसके साथ। अब ये देखो, अब ये चीज़ और देखो, ये चीज़ तो तुम्हें समझ में आ गई कि यहाँ पे एक 0 था इसलिए 0 लगा दिया। अब यहाँ पे देखो, इधर भी 0 है और इधर भी 0 है ना? इसको 0 0 को मल्टीप्लाई भी करना है, तो अब हम क्या करेंगे? देखो अब मैं बताती हूँ। पहले मैंने आपको ये समझना है कि इतना ही है मल्टीप्लाई, इतना ही है ना? इस गोले के अंदर कितने 0 है? एक। गोले के अंदर कितने 0 है? 2 0 है। इसका मतलब राजा कितने हैं यहाँ पे? 2 राजा है, तो यहाँ पे मैं दोनों राजा को यहाँ पे बैठा देती हूँ। अब राजा को भूल जाओ, भूल गया हम। अब क्या बचा है? 3 और 2, तो 3 2 जा 6, बस आंसर आ गया। यहाँ पे 2 राजा है ना, तो दोनों राजा को बैठा दिया मैंने पहले, मतलब ही नहीं है। अब ये भी देख लो, ये भी एक जैसे। यहाँ पे कितने राजा है? 2 है, तो ये दोनों राजा को यहाँ पे ले आए। अब क्या बचा है? 6 को 4 से मल्टीप्लाई। कितना आएगा? 4 हाँ 4 हाँ 4 6 4 जा 24। हाँ ठीक है, तो आंसर आ गया 2400, 400 आ जाता है फिर। अब ये देखो, ये सीखो। अब अगर ऐसे आता है डायरेक्ट करना, तो हम डायरेक्ट ऐसे आंसर कर लेंगे, ठीक है, मतलब डायरेक्ट कर लिया। हाँ, एग्जाम में हमेशा ना हमें अपनी कॉपी में ऐसे नहीं करना है, जैसे मम्मा ने बोला ऐसे करो ऐसे करो, नो, ये लाइनें खींचना गलत है। आपको डायरेक्ट आंसर करना है, जैसे 5 मल्टीप्लाई बाई 10, आपको दिमाग में लाइनें खींचनी है, कॉपी में नहीं। आपको क्या करना है? 0 और 5 1 जा 5, ऐसे ऐसे करके नहीं करना है, ठीक है, ये गलत हो जाता है। अच्छा अब ये देखो, अगर ऐसे लिखा आता है तो हमें क्या करना है? 2560। अब इसको क्या करना है? सीधा भी कर सकते हैं हम, डायरेक्ट आंसर निकालना है, डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। हमें वो करने वाले में थोड़ा टाइम लगता है। हमें क्या करना है? कितना 0 है? एक ही राजा हो गया। 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 6 5 जा 30 का 0 आता है, 3 ऊपर चला जाता है कैरी, 6 2 जा 12 में 3 ऐड कर दिया तो कितना आएगा? 12 यानी 12 में 3 ऐड कर दिया तो 15, तो आंसर आ गया 1500। जैसे अब इसको करते हैं, तो यहाँ पे पहले हम 0 सेट कर लेते हैं। 0 कितना है? एक ही है। अब 2 4 जा 8, 2 8 जा या 8 2 जा एक ही होता है, दोनों एक ही होते हैं, तो कितना आएगा? 16, तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसको भी हम डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट, ठीक है। 0 राजा एक ही है, 6 5 जा 30, 0 आ गया, यहाँ पे कैरी आ जाएगा, है ना। 6 3 जा 18 में 3 ऐड करो 21। अब ये देखो, इसको देखो, इसको समझो, इसको क्या है? 4 5 0 3 0 0, कितने राजा है इसके अंदर? 3 राजा दिख रहे हैं मेरे को, 1 2 3 राजा को, तीनों राजा को लाके यहाँ बैठा दिया पहले, कि आप लोग अपने सिंहासन पे आ जाओ, बैठ जाओ, है ना। अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 4 3 जा 12 और 1 कैरी 13। तो ये देखो कितना बड़ी संख्या में आंसर आया है, और हमने 2 सेकंड में निकाला ना 2 सेकंड में, क्योंकि हमने राजा को पहले ला के बैठा दिया था, है ना। अब ये समझो, यहाँ 2 राजा पहले ही बैठ जाए, ये ऐसे लिख दो भाई, ऐसे 5 को 0 5 को 0, ऐसे करने से मतलब नहीं है। हमें इतना पता 2 0 है, 2 0 लगा दिया, 5 3 जा 15। अब यहाँ देखो, अब ये 5 इधर आओ चाहे ये इधर आओ, बात बराबर ही है। हमें मल्टीप्लाई मतलब 2 को 4 से करो चाहे 4 को 2 से करो, एक ही बात है। अगर 2 4 जा क्या होता है? 8, और 4 2 जा क्या होता है? 8, मतलब दोनों सेम ही होता है, चाहे आप इधर से इधर करो चाहे इधर से इधर करो। अगर मल्टीप्लाई करना है ना, तो बड़ी संख्या को पहले कर लो, है ना, तो ज़्यादा इजी हो जाता है। तो अभी ये देखो, अब यहाँ पे तो मैंने 300 को 5 से किया, अब ये बोल रहा है 5 को 300 से करो, तो बात तो बराबर ही हुआ। चाहे 300 को 5 से करो चाहे 5 को 300 से करो, चलो कर भी लेते हैं ऐसे भी। 2 0 2 0, 5 3 जा 15 और 3 5 जा 15 ही आता है, तो आंसर आ गया ना। अब ये देखो, इसमें भी देखो कितने राजा है? 2। ये लो 2 राजा। अच्छा 1 एक ऐसी चीज है जिसको हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी से भी, तो वही नंबर आएगा जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 1 को 63 से ही कर लेते हैं डायरेक्ट ही, तो 63 ही कर लेते हैं। इजी समझ में आया? ये 0 का वैल्यू समझ में आया? मल्टीप्लिकेशन में 0 का वैल्यू क्या है?
अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे कोई न्यू चैप्टर के साथ, न्यू टॉपिक के साथ, और बहुत ईजी तरीके से मैं समझाऊंगी। इसके लिए आप मुझे फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू।